तो हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस टॉपिक स्टार्ट किया था। अब फंक्शंस टॉपिक के अंदर अपना पहला फंक्शन था एलकेस, जिसको कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि क्या होता है, कि कैसे इसके अंदर पैरामीटर पास होते हैं और इनका आउटपुट क्या आता है। तो एलकेस ये जो टेक्स्ट फंक्शंस है, बेसिकली ये टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट टाइप डेटा टाइप पर आपके चलते हैं, और ये जो फंक्शन है ओवरऑल वन आउटपुट देते हैं, जो कि स्ट्रिंग भी हो सकता है आउटपुट, और वो नंबर में भी रिटर्न कर सकता है आउटपुट। ठीक है, तो ये जो आपका एलकेस फंक्शन है, ये आपका एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, जो कि जो भी आप उसको इनपुट दोगे उसका लोअर केस वर्जन होता है। अगर आप इसको एक स्ट्रिंग दे रहे हो जस्ट लाइक हाई, तो ये स्मॉल hi आपको रिटर्न करेगा। अगर आप कोई फील्ड का नेम दे रहे हो तो फील्ड का नेम आपको एग्जैक्टली इस तरीके से जो भी आप एंटर करोगे उसको स्मॉल केस में उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये होता है आपका एलकेस फंक्शन। अब ये जो एलकेस फंक्शन है, ये आपका अभी सिंपल हम इसको सिर्फ अकेले को अप्लाई करें ऐसा कुछ एग्जाम्पल अभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसको हम ज्यादातर किसमें यूज करते हैं, कंपैरिजन वगैरह में। तो उसके लिए पहले आपको स्ट्रिंग के कंपैरिजन के फंक्शन भी मुझे बताने पड़ेंगे। तो अभी जस्ट इसका मीनिंग समझते चलिए, और जब हम स्ट्रिंग कंपैरिजन वाला फंक्शन भी डिस्कस कर लेंगे, देन एलकेस यूकेस ये फंक्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एलकेस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट इज यूकेस। यूकेस जस्ट रिटर्न हम कह सकते हैं रिवर्स है एलकेस फंक्शन का। यू फॉर अपर, यू का मतलब है यहाँ पर अपर केस, वहां पर एल का क्या मतलब था, लोअर, तो यहाँ पर यू फॉर अपर, अपर केस। ठीक है, तो कोई भी टेक्स्ट आप इसको दोगे इसी तरीके से, इसका सिंटेक्स भी इसी तरीके से वर्क करता है। यू केस लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आप कोई डायरेक्ट स्ट्रिंग भी इसको दे सकते हो, जस्ट लाइक दिस, डायरेक्ट स्ट्रिंग देना है ये दे सकते हो, या फिर कोई फील्ड का नेम इस तरीके से दे सकते हो। ठीक है, तो दोनों मेथड यहाँ पर भी ऑन है, दोनों तरीके से आप इसमें इनपुट कर सकते हो। ये क्या करेगा, रिटर्न आपको जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर देंगे एज अ आर्गुमेंट, उसको अपर केस में कन्वर्ट करके उसका आउटपुट देगा। सपोज मैंने लिखा यू केस यू केस और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है ब्रैकेट के अंदर, इसको डायरेक्टली स्ट्रिंग दे दी। इस पूरे फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इस पूरे फंक्शन का आउटपुट होगा कैपिटल आई, कैपिटल एन, कैपिटल डी, कैपिटल आई, कैपिटल ए, इंडिया। ठीक है, तो ये होगा इस फंक्शन का आउटपुट। क्लियर है ये यहाँ तक, एल केस एंड यू केस? गुड मॉर्निंग वही क्लास, कोई रिप्लाई नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ भी नहीं। ओके चलिए फाइन, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग तुषार। चलो नेक्स्ट इसके अंदर लेंथ फंक्शन। ठीक है, लेंथ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके अंदर। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेक्स्ट के अंदर, और ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सी के अंदर, जहाँ तक मुझे पता है। लेंथ फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग कैटेगरी के काफी फंक्शन यहाँ पर रिपीट होंगे, जो आप लोग भी पढ़ चुके हो, स्ट्रिंग कंपैरिजन का, कॉन्केटिनेशन का, वो सारे फंक्शंस आएंगे यहाँ। ठीक है, तो कुछ फंक्शन न्यू होंगे आप लोग के लिए, और कुछ आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी है, देखी। तो नेक्स्ट है लेंथ फंक्शन, इसकी फुल फॉर्म होती है लेंथ।
लेंथ ऑफ लेंथ करना बहुत ही ट्रिकी है इस पे। लेंथ लेंथ मतलब लंबाई या इसकी क्या है, वैल्यू क्या है, किसी स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी किसी भी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने हो, उसकी लेंथ पता करनी हो, तो उसके लिए हम क्या कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, लेंथ, और इसका आउटपुट जो होता है वो नंबर होगा, द स्ट्रिंग टू रिटर्न द लेंथ को। ठीक है, अगर मैंने इसको दिया इक्वल्स टू लेंथ, ये लिखा मैंने सेम इक्वल्स टू लेंथ, एंड यहाँ पर इसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट को ही डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिया। सपोज मेरी स्ट्रिंग है टेक्स्ट, ठीक है, ये एग्जांपल समझिए कि आप डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, इवन स्पेसेस देके भी लिख सकते हो, तो वो सब कुछ काउंट करेगा। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 will be the output for this function। ठीक है, कि लेंथ एंड टेक्स्ट को डबल कोट्स में आपने इंक्लोज कर दिया, तो उसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके आपके सामने उसका न्यूमेरिक वैल्यू को रख देगा। तो ये वाला हम अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी से डायरेक्टली इस तरह से लिंक नहीं है फंक्शन। एक बार इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 3 फंक्शन हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से कि हम लेंथ फंक्शन को अप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। अब आ जाते हैं ओके, एंड आज मैं अपलोड कर दूंगी आप लोग के लिए असाइनमेंट भी। तो गूगल ड्राइव का जो लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, उसी पर एक फोल्डर बनेगा, उसी पर एक फोल्डर मिलेगा आपको न्यू असाइनमेंट्स नाम से। तो असाइनमेंट के अंदर जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं क्यूबैंक में से, उन क्वेश्चन को मैं मार्क करके या फिर उसे उन्हीं क्वेश्चन को डालूंगी, बट वो फोल्डर के अंदर जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको असाइनमेंट रजिस्टर पे करते जाना है 1 बाय 1। ठीक है, प्रैक्टिकली पहले सिस्टम पर करके देखो, जब आपका डन हो जाए तो उसके जो स्टेप्स होंगे वो पूरे नोट डाउन आपको करने। ठीक है, नाउ एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टेबल सेव करते हैं इसको टेक्स्ट फंक्शन नाम से, टेक्स्ट फंक्शन एंड थोड़े से फील्ड बना लेते हैं इस पर हम। फर्स्ट इज आईडी। नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम सपोज कोई एम्प्लॉय का नेम डाल रहे हैं, तो हमने लिखा ई नेम। अब ई नेम हमने टेक्स्ट डेटा टाइप ले लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैलिडेशन रूल के अंदर, अभी तो देखो ये 255 कैरेक्टर तक इनपुट ले सकता है, बट इफ यू वांट कि हम इसका जो लेंथ है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 हो सिर्फ। ठीक है, अब आप कहोगे मैम हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं, फील्ड साइज 10 कर दो। ठीक है, फील्ड साइज 10 कर दो तो मैक्सिमम वो 10 तक लेगा, तो यहाँ से भी वो काम कर सकते हैं। अब हम यही काम किसके थ्रू करेंगे, लेंथ फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर तो लिमिटेड ही आप इसको बस दे सकते हो, बट लेंथ फंक्शन आप कहीं पर भी एक्सप्रेशन बनाने के लिए इंटरनली यूज कर सकते हो, तो उसका ज्यादा यूज आपको बाद में समझ में आएगा। अभी एक सिंपल सा यूज देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है लेंथ फंक्शन। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली लिखा LEN, केस सेंसिटिव नहीं है ये, केस इनसेंसिटिव है, तो कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बोथ विल बी फाइन। हमने कहा लेंथ ऑफ व्हाट, किसकी लेंथ की हम बात कर रहे हैं, तो भाई हम बात कर रहे हैं इस फील्ड में जो भी इनपुट आए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, फील्ड का नेम देना पड़ेगा, और फील्ड का नेम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना। ठीक है, सेम जो भी आपने स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर लिख दो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। सेव किया हमने इसको, आ जाओ इस पर। अब हम यहाँ पर कुछ इनपुट करेंगे,
हमने डाला ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम इसको कॉपी करके पेस्ट करें और इसकी लेंथ को थोड़ा सा चेंज करें, सी ये 10 कैरेक्टर से ज्यादा इसको नहीं लेंगे, कम करेंगे तो कम ये कर लेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 10 लिखा है हमने, तो लेस भी ले लेगा, इक्वल्स टू भी ले लेगा, लेकिन मोर देन 10 नहीं लेगा। तो ये हमने इसकी लेंथ फिक्स कर दी इनपुट की वाया वैलिडेशन रूल एंड यूजिंग लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने फंक्शन लिखेंगे। एक चीज क्लियरली माइंड में आप रख लीजिए कि हम यहाँ पर जो करते हैं ना, हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इनपुट की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो कि यहाँ पर ये लिखा हो तो वहां पर ये आ जाए लिखा हुआ, जैसे हम प्रोग्रामिंग में करते थे, तो उसके यूज टू हो जाते हैं कि इफ दिस इज ट्रू देन प्रिंट दिस एल्स दिस, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप वो प्रिंट वाला काम नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको जस्ट कंडीशन चेक करनी है, अगर वैलिड है किसके अकॉर्डिंग, जो यूजर ने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो वैलिड है तो उसको रहने देगा, अदरवाइज उसको वो वहां पर एंटर ही नहीं कर पाएगा। तो आप अपने यहाँ पर लिख करके कंडीशंस ये नहीं बोल सकते हो कि ये चीज वहां पर आ जानी चाहिए, यहाँ पर जो लिखोगे वो वहां पर नहीं आएगी कभी, बस यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो, इनपुट वहीं करोगे डेटा शीट व्यू में, और इसकी वैलिडिटी थ्रू दैट कंडीशन चेक होगी कि ये वैलिड है या फिर नहीं। ओके, ये चीज आती है माइंड में डाउट, आई नो, जो हमने पढ़ा था तो अपना भी था कि यहाँ पर हम लिखते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये हो जाए, एल्स वो हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर जस्ट कंडीशन चेक कर सकते हो, इनपुट तो आपको यहीं पर देना पड़ेगा, यानी कि जो भी लिखना दिखाना चाहते हो यूजर को वो आपको यहीं पर देना पड़ेगा डेटा शीट के अंदर। क्लियर है इतना? लेंथ फंक्शन का यूज समझ में आया क्लास? रिप्लाई कीजिए फटाफट, इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए ओके देन, नेक्स्ट फंक्शन में प्रोसीड करते हैं। ओके ओके हमारे नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन हम लोग एक्सेल के अंदर भी देख चुके हैं, बिल्कुल उसी की तरह काम करता है जैसा एक्सेल में था आपने। लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, साइड है ना। तो लेफ्ट का मतलब आप जो भी स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को फैच करेगा, ठीक है। उस स्ट्रिंग के जो भी स्ट्रिंग गिवन हो, चाहे डायरेक्टली दो उसको या फिर उसको किसी फील्ड के नेम दे दो कि उस फील्ड में से उठा लेना डेटा को, तो उसके लेफ्ट साइड से ये कैरेक्टर को उठा करके उसको एज अ आउटपुट देता है, ठीक है। कैसे काम करेगा ये, पहले तो इसका सिंटेक्स देख लीजिए। सिंटेक्स क्या कहता है, आपको पहले लेफ्ट लिखना है, देन ब्रैकेट के अंदर आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है। हाँ, कोई क्वेरी है क्या? नहीं प्रथम, आप लेंथ, आप का क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर लूं फिर आप हैंड रेस कर लेना। ओके, मैं आपको नोट कर दूंगी तो आप बताना क्या करें। तो लेफ्ट की बात कर रहे थे हम, तो लेफ्ट के अंदर अपने 2 आर्गुमेंट्स आते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट इज टेक्स्ट इटसेल्फ, कि जिस टेक्स्ट में से आपको कैरेक्टर फैच करनी वो पूरी स्ट्रिंग आती है, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट हो गया आपका टेक्स्ट, दूसरा हो गया आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर, कि पूरी स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर आपको उठाने।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना लेफ्ट साइड से और पूरी स्ट्रिंग को ला करके पटक दे, तो उसका फिर मतलब ही क्या है, लेफ्ट साइड से क्या मतलब है उसका। तो लेफ्ट से कैरेक्टर लेने हैं और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने हैं वो सेकेंड आर्गुमेंट होगा। तो पहले आर्गुमेंट में आपको पूरी स्ट्रिंग को देना है, दूसरे आर्गुमेंट में आपको बताना है कि लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर हमको चाहिए। अब कैसे अप्लाई करते हैं इसको, लेफ्ट हमने लिखा सपोज डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग दे रहे हैं इसको, तो हमने लिखा जयपुर इंडिया एंड देन कॉमा करके हमने लिख दिया 3। ठीक है, कॉमा करके हमने लिख दिया 3। इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस पूरी स्ट्रिंग में से हमें 3 कैरेक्टर चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ये वाली है, ये राइट साइड है आपकी, तो लेफ्ट में से ये 3 कैरेक्टर उठा के आपको एज आउटपुट दे देगा। तो इसने क्या किया, JAI को फैच किया और इसको आपको रिटर्न कर दिया। अब इसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करें हम तो कैसे कर सकते हैं। सपोज आप लोग चाहते हो, आपका एक कॉलम है वहां पर जो हमने अभी भी टेबल क्रिएट की है, इसमें हम चाहते हैं कि हमारे पास एक फील्ड हो जिसमें कि सिटी के नेम हो। अब वो सिटी हम चाहते हैं कि A से ही स्टार्ट हो, या फिर आप, हाँ चलिए हम चाहते हैं कि वो A से ही स्टार्ट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट करेंगे सिटी, और इधर टेक्स्ट ले लिया हमने उसको। अब हम वैलिडेशन रूल में आए, हमने कहा कि लेफ्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, अंदर आए, कौन सा वाला फील्ड की वैल्यू की बात कर रहे हैं, किसके अंदर वैल्यू आनी है, सिटी फील्ड के अंदर आनी है। तो हमने कहा सिटी के अंदर यूजर जो भी इनपुट करे उसका एक कैरेक्टर आप उठाओ। अब उस कैरेक्टर को कंपेयर करो कि क्या वो इक्वल्स टू A है, बट ये वर्क करेगा नहीं है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये हमको हमारा एग्जैक्ट आउटपुट दे, ये जरूरी है। ठीक है, तो हमने इसको अगर जयपुर दिया तो देखो ओके ये ले रहा है इसको ऐसे भी, ठीक है। अगर ये इसको हम अजमेर दे, यहाँ पर ले रहा है, अगर हम इसको दे अहमदाबाद ले रहा है, अगर हम इसको दे कोटा, तो ये इस तरीके से भी काम कर रहा है। ठीक है, वैसे स्ट्रिंग्स के कंपैरिजंस जो होते हैं वो स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन के थ्रू होते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है स्ट्रिंग्स को, बट ओके यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर था तो उसने उसको मैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब एक बार ये वाला डाउट भी दूर कर देते हैं कि क्या ये मल्टीपल कैरेक्टर में हमारा काम करेगा या फिर नहीं। इसको खाली छोड़ देते हैं, वापस चलते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा सपोज अजमेर, मैंने इसको 2 कैरेक्टर उठाने को बोला है और कंपेयर किया इसको AJ से, तो ये आ जाते हैं हम लोग, इसको दिया हमने आ गया, तो ये इसको भी मिल रहा है। हमने इसको कहा अज से क्या और शुरू होता है, अजमेर। पहले अजमेर का नाम क्या होता था, पहले ये बताइए, मैंने कुछ सुना है अजमेर के बारे में। चैट में बताइए अगर आपको पता है अजमेर का पहले नाम क्या था। हाँ ये सुना है, राइट, अजय मेर, तो सही बात है, मतलब अजय मेर। ठीक है, तो हमने ये दे दिया इसको, और ये बिल्कुल इस तरीके से भी काम कर रहा है। ठीक है, बिना स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के भी ये अच्छे से इसको कंपेयर कर रहा है। तो आप इस तरीके से भी अपनी स्ट्रिंग्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उनके लेफ्ट साइड से कैरेक्टर ये होने चाहिए। ठीक है, अभी क्योंकि हमने लेफ्ट फंक्शन ही पढ़ा है, इसी तरीके से राइट भी आएगा, तो आप राइट के कैरेक्टर फैच करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं।
अब इस फंक्शन ने काम कैसे किया, काम क्या किया इसने, यूजर जो भी इनपुट कर रहा है सिटी फील्ड के अंदर उसको एज अ स्ट्रिंग मान रहा है। अब लेफ्ट फंक्शन लगा है और 2 कैरेक्टर रीड करने को बोला है, तो ये उस इनपुट के लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर को पिक कर रहा है और उसको कंपेयर कर रहा है हमारे ए जे से। ठीक है, अब अगर कंपैरिजन मैच कर गया तो क्या हो रहा है, उसको फिर वो इनपुट को एक्सेप्ट कर रहा है, अदरवाइज वो यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा है। क्लियर, तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। क्लियर हुआ लेफ्ट फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट का? तो ये बेसिकली आपके जब वैलिडिटी हम चेक करते हैं तो उसके अंदर कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जब आपको रिस्ट्रिक्ट करना हो तो तब ये चीज आपके काम में आएगी, ये फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारा राइट, राइट फंक्शन। ओके, राइट फंक्शन से पहले प्रथम आपकी कोई क्वेरी थी क्या? अभी भी आपकी वो क्वेरी है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, और सॉल्व हो गई हो तो अच्छा है। नेक्स्ट है अपने पास फंक्शन राइट फंक्शन। ठीक है, राइट फंक्शन बिल्कुल लेफ्ट फंक्शन की तरह वर्क करेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर देगा अपनी। डायरेक्शन का मतलब जो उसका कैरेक्टर उठाने का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब ये लेफ्ट से कैरेक्टर को नहीं उठाएगा, अब ये राइट से कैरेक्टर को उठाएगा। ठीक है, तो आपकी साइड से मे बी रिफ्लेक्शन मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जो मिरर पे दिखता है वो दिख रहा हो कि मैं लेफ्ट बोल रही हूँ पर आपको राइट दिख रहा हो, तो जो भी आपकी राइट साइड है, ठीक है, वहां से कैरेक्टर को वो फैच करेगा। ओके, तो अगर मैंने यही वाली स्ट्रिंग यहाँ पर देती हूँ, इससे पहले जो अपनी स्लाइड थी, और यहाँ पर लेफ्ट की जगह पर हम राइट लिख देते हैं, तो बाकी सारी चीजें सेम रखने पे सिर्फ यहाँ पर राइट फंक्शन अप्लाई करने से क्या आउटपुट हमको मिलेगा, DIA। हमारा आउटपुट होगा यहाँ पर DIA। 3 कैरेक्टर हमने बोल रहा है तो ये 3 कैरेक्टर ही देगा, बट फ्रॉम द राइट साइड, और देगा इसी सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि AID देगा वो उसी सीक्वेंस में जिसने आपने लिखा है, बट डायरेक्शन चेंज है बस। ठीक है, तो DIA विल बी आउटपुट अगर आप यहाँ पर राइट लिखते हैं तो। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल देने की जरूरत है क्या एक्सेस के अंदर राइट का? फटाफट बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल सेम है, बस आप यहाँ पर क्या करोगे, राइट साइड से जो चीजें कंपेयर करनी है वो लिखो। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज strcomp, यानी कि स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग कंपेयर, 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए अपना ये फंक्शन यूज होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेस के लिए ये, तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अब कंपेयर करने का क्या मीनिंग हो सकता है स्ट्रिंग्स को? कंपेयर करने का मतलब कि क्या वो स्ट्रिंग्स बिल्कुल सेम है या फिर नहीं है। जैसे कि मैं दोनों जगह लिखती हूँ इंडिया एंड इंडिया, ठीक है, तो दोनों स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर सब कुछ लेंथ सब कुछ सेम है, तो वो क्या होगा, इक्वल आएगा। अगर मैंने पहले में लिखा है इंडिया और दूसरा में दूसरी स्ट्रिंग में पास किया चाइना, तो वो डिफरेंट होंगी, राइट। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं उसके आंसर जो हो सकते हैं वो या तो वो इक्वल हो सकती है या फिर वो नॉट इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या होता है स्ट्रिंग कंपेयर का मीनिंग और सिंटैक्स क्या रहता है उसका। The Microsoft Access strcomp function return an integer value representing the result of an integer comparison। अब ये जो रिजल्ट देती है कंपैरिजन के बाद कुछ तो आउटपुट देगी, तो वो आउटपुट क्या होता है, एक नंबर होता है। ठीक है, आउटपुट में ये नहीं बोलेगी इक्वल और नॉट इक्वल, आउटपुट में ये एक नंबर रिटर्न करेगी। अब उस नंबर का भी स्पेसिफिक मीनिंग होगा कुछ ना कुछ, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं, strcomp इसकी स्पेलिंग होती है फंक्शन की। देन ब्रैकेट के अंदर आपके 2 कैरेक्टर जो 2 आर्गुमेंट हैं वो
कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स है, तो देने ही पड़ेंगे, तो स्ट्रिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी ना भाई, कंपेयर कर रहे हो तो। तीसरा जो है दैट इज ऑप्शनल पैरामीटर। ये देखो ब्रैकेट के अंदर जो पैरामीटर आ गए वो ऑप्शनल पैरामीटर होते हैं हमेशा, तो आपको ये अलग से नहीं बताया जाएगा ये ऑप्शनल है, आपको बस ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख के दे दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको थर्ड पैरामीटर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, दिस इज ऑप्शनल पैरामीटर। और यही सेम चीज आपकी एक्सेल के अंदर भी होती है, आपने ध्यान दिया हो तो एक्सेल के अंदर भी सेम चीज होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग 1 यानी कि पहली स्ट्रिंग जिसको कंपेयर करना है, और स्ट्रिंग 2 के अंदर आता है आपका दूसरी स्ट्रिंग, कंपेयर दो चीजों को ही करोगे ना, एक अकेली चीज को तो कंपेयर करोगे नहीं, तो फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट आर्गुमेंट सेकंड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, इसके कुछ अभी इसी से रिलेटेड है आपकी नेक्स्ट स्लाइड में। इफ स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2, अगर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इक्वल होती हैं तो द स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन विल रिटर्न 0। इक्वल होने के केस पे ये जो रिटर्न करेगा वो वैल्यू होती है, नंबर होता है 0। If string 1 is less than string 2, the string compare function will return -1. अगर string 1 string 2 से छोटी है तो वो -1 रिटर्न करती है, अगर string 1 string 2 से ग्रेटर है तो वो +1 या 1 रिटर्न करती है। ओके, तीन पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 0, -1 एंड +1। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर पहली स्ट्रिंग छोटी दूसरी स्ट्रिंग से छोटी है तो -1, और अगर पहली स्ट्रिंग बड़ी है दूसरी स्ट्रिंग छोटी है तो 1। ओके, तो ये तीन पॉसिबल वैल्यूज आपके पास आ सकती है, चौथी भी आ सकती है, लेकिन चौथी कब आएगी? इफ ईदर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इज नल, द स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन विल रिटर्न नल। नल यानी कि एम्प्टी। कब रिटर्न करेगा ये नल? जब दोनों स्ट्रिंग में से एक स्ट्रिंग आपकी नल होगी तो ओवरऑल आउटपुट आपका नल आएगा। और वो किस केस में हो सकता है? जैसे सपोज हमने यहाँ पर लिखा, हमने सपोज यहाँ पर दो फील्ड्स के नेम दिए, फील्ड 1 एंड फील्ड 2। फील्ड 1 में तो हमने वैल्यू रख दी, कुछ भी दे दिया स्ट्रिंग, लेकिन फील्ड 2 में हमने कुछ दिया ही नहीं, हम खाली उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा? आपके दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक दूसरी स्ट्रिंग जो थी वो नल है। तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो नल होगा, ठीक है। तो ये इसके पॉसिबल कंपैरिजन के बाद रिजल्ट हो सकते हैं। अब आपका ये वाला जो आता है ये कंपेयर का, इसमें आप एक नंबर वैल्यू दे सकते हो, 0 या फिर 1, ठीक है। अब इस 0 और 1 का क्या मीनिंग होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसको एक्सेस में डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करके देख लेते हैं। ये जैसे आपका 2 स्ट्रिंग को हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पर हम लोग दो फील्ड ले देते हैं। ओके, एक फील्ड लिया हमने F1, दूसरा फील्ड लिया है हमने F। वैलिडेशन रूल पर हम आ गए। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि अगर ये दोनों फील्ड के अंदर सेम वैल्यू है तो आगे जाए, हम आगे रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। और अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों फील्ड में सेम वैल्यू नहीं है तो ये हमें रिस्ट्रिक्ट कर दे, हमको वो इनपुट करने ही ना दे जो यहाँ पर मैच नहीं करता है। ओके, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? बेसिक यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे str। एक बार आप लोग भी ट्राई करो ये चीज लिखने की, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। strcomp ब्रैकेट। अब अपना पहला स्ट्रिंग कौन सा है? f, देन कॉमा, और यहाँ पर हम कर लेंगे f2, ठीक है। ऑप्शनल वाली चीज अभी हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सेम आने पर क्या आउटपुट मिलता है हमको एक्सेस में? यहाँ पर 0 मिलता है ना।
तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही हरिस्वरूप, एक छोटा सा गलती है आपकी इसमें, डबल इक्वल्स टू आपने लगा दिया, इक्वल्स टू एक ही बार आता है, ठीक है, बाकी आपका बिल्कुल इक्वल्स टू सेव किया, ठीक है। तो इक्वल इक्वल्स टू आप जो कर रहे हो वो इसमें नहीं आएगा, कंपैरिजन के लिए इसमें सिंपल वन टाइम आता है। इनवैलिड एसक्यूएल सिंटैक्स करने हैं, मल्टीपल कॉलम, ओके सी। अभी हम कौन सा वाला वैलिडेशन लगा रहे हैं, देखो मैंने भी गलती कर दी, फील्ड लेवल वैलिडेशन बनाने की कोशिश की मैंने, जबकि मैं दूसरे फील्ड को यूज कर रही हूँ इसमें, तो इसने मुझे यहीं पर एरर बता दिया कि आप इस तरह की वैलिडेशन रूल नहीं दे सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से कट करो, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन इसको, रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन बनाने के लिए आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, वैलिडेशन रूल पर जाइए, यहाँ पर पेस्ट कर दो, सेव कर लो इसको, ओके। और अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये चीज पता होनी चाहिए, अगर उस एरर को समझना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फील्ड लेवल वैलिडेशन में आप दूसरे फील्ड को यूज नहीं कर सकते, इसके लिए रिकॉर्ड लेवल वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पर दिया दिल्ली और यहाँ पर भी दिया दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ पर मैंने दिया सपोज अजमेर और यहाँ पर मैंने दिया इसको जयपुर, तो इसको दिक्कत है क्योंकि ये एक जैसी स्ट्रिंग नहीं है, सेम स्ट्रिंग नहीं है, तो सेम स्ट्रिंग होगी तभी 0 मिलेगा, इसका कंपैरिजन का आउटपुट तभी 0 आएगा, ठीक है। और जब 0 आएगा तो देन 0 विल बी इक्वल टू 0, और तभी ये क्या होगा, हमें इस इनपुट को लेने देगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग क्लियर हुआ। ये जो आपने लिखा है इसका आउटपुट या तो 0 आ सकता है, या तो -1 आ सकता है, या तो +1 आ सकता है, या तो नल आ सकता है। 0 कब आएगा, जब F1 और F2 दोनों में सेम आप स्ट्रिंग डालोगे, बिल्कुल इक्वल सेम स्ट्रिंग, तब 0 आएगा। बाकी तीनों वैल्यू तो बताई है मैंने, और उसको हम करके भी देखेंगे बट इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो 0 लाना है हमें, तो दोनों में आपको सेम चीज देनी पड़ेगी, और 0 तभी आएगा जब 0 आएगा, तो 0 विल बी इक्वल टू 0 एंड देन कंडीशन विल बी ट्रू, और उस केस में ही आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ पाओगे, अदरवाइज आपको वहीं पर वो रोक दे। क्लियर? तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं स्ट्रिंग कंपेयर के, और जो तीसरा वाला आर्गुमेंट था उसमें भी देखेंगे कि क्या पॉसिबल हम वैल्यूज में देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को भी तो वो